नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इस मौके पर सीएम योगी ने शिक्षकों को संबोधित भी किया है। तो सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर यह जिक्र किया। प्रदेश में आज भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें रहीं, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। इसी के साथ व्यापक पैमाने पर प्रदेश में निवेश हुआ है, इस बात का जिक्र भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्रदेश आज पूरी तरीके से दंगा मुक्त है और इसी के साथ हमारी सरकार का मिशन रोजगार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन भी दिया। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, मैं उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पार्ट रहे होंगे, प्रयास किए होंगे। बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। और अब तो राष्ट्रीय स्तर की वे निष्पक्ष एजेंसियां जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती हैं, वे भी इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से घट करके केवल 2% तक सीमित रह गया है। यह एक अच्छा सकारात्मक संकेत। बरेली से अब खबर, जहां सपा के पूर्व मंत्री भगवत गंगवार की गिरफ्तारी का आदेश, जहां 5 साल पुराने केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। पूर्व मंत्री सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 14 दिसंबर को आरोपियों ने वारंट निरस्त करने की कोर्ट में अर्जी की थी। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर बरेली से सामने आई है, जहां 14 दिसंबर को आरोपियों ने वारंट निरस्त करने की कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और गिरफ्तारी के आदेश कोर्ट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी और इस सुनवाई का इंतजार रहेगा। इस दौरान क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, बताते चले। पूर्व मंत्री भगवत गंगवार की गिरफ्तारी के आदेश हैं। 5 साल पुराने केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं और इसी सिलसिले में पूर्व मंत्री सहित 11 लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अयाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज, क्या जानकारी? देखिए, गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं मंत्री सहित 11 लोगों के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अगली सुनवाई से पहले क्या कुछ होने की संभावना? जी, ये पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार हैं, सपा के पूर्व मंत्री हैं। इनके खिलाफ और 11 लोग
ये सहित 11 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। एमपीएलए कोर्ट में 5 साल पुराना केस चल रहा था। 14 दिसंबर को इन्होंने वारंट निरस्त करने की अपील दाखिल की थी, जिसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2017 का विधानसभा चुनाव के दौरान का मामला है। भगवत शरण गंगवार और केसर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उसको लेकर के कई ऐसे झगड़े हुए थे जिसमें केस दर्ज हुए थे। उसमें से एक केस ये है जो ये भी दर्ज हुआ था, जिसमें जानलेवा हमला, 5 साल पुराना मारपीट, तोड़फोड़ सहित ऐसी कई घटनाएं थी इसमें, जिसपे सुनवाई चल रही थी। अब इसमें अगली सुनवाई 4 जनवरी को इसमें कोर्ट ने तारीख दी है। अब ये देखना होगा कि कब तक गिरफ्तारी होती है, किस तरीके की आगे की क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल कोर्ट ने भगवत शरण पूर्व मंत्री सभा के उनके खिलाफ सहित 5 लोगों को, वो 11 लोगों को गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कब तक गिरफ्तारी होगी, आगे क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, क्या गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है आज? जी बिल्कुल। अब हमारी कप्तान से बात हुई थी तो उन्होंने कहा इसके अभी हमारे पास लेटर जैसे ही आता है हम उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल लेटर पहुंचने की संभावना, पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या है, इसके आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से होगी। जो कोर्ट आदेश करता है वो आदेश की इंतजार है, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। कप्तान का कहना। चलिए, बहुत शुक्रिया अयाज आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां 3 गुना बढ़ेगा स्मृति उपवन और रमाबाई स्थल की बुकिंग का शुल्क। जहां काशीराम स्मारक समिति ने 1 अप्रैल 2023 से बुकिंग का रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। तो 3 गुना बढ़ेगा स्मृति उपवन और रमाबाई स्थल की बुकिंग का रेट। ये बड़ा फैसला लिया गया है। काशीराम स्मारक समिति ने 1 अप्रैल 2023 से बुकिंग पर किस तरीके से शुल्क लेना है उसको बढ़ाया गया है। 3 गुना बढ़ेगा ये शुल्क, जहां काशीराम स्मारक समिति ने 1 अप्रैल 2023 से बुकिंग का रेट बढ़ाने का फैसला ले लिया है। तो 3 गुना बढ़ोतरी की गई है स्मृति उपवन और रमाबाई स्थल की बुकिंग के शुल्क में, जो कि 1 अप्रैल 2023 से बुकिंग का रेट बढ़ाया जाएगा। तो ये जो नई दरें हैं वो लागू होंगी 2023 के साथ ही। 3 गुना इसमें बढ़ोतरी है। 1 अप्रैल 2023 से बुकिंग का रेट बढ़ा दिया जाएगा और इन दोनों ही स्थलों पर 3 गुना रेट बढ़ाए गए हैं। स्मृति उपवन और रमाबाई स्थल की बुकिंग के शुल्क के लिए काशीराम स्मारक समिति ने ये फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2023 से अब ये नए बढ़े हुए दाम ही लागू होंगे। लखनऊ से अगली खबर, जहां निवेश के लिए संजीवनी बन रहा सीएम योगी का संदेश। टीम योगी को निवेशकों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। नीदरलैंड, जापान, सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर में समर्थन, जहां एंटरप्राइज सिंगापुर के सहयोग से बड़ा समझौता हुआ है। वेस्टर्न सिडनी विवी और गौतम बुद्ध विवी की भागीदारी मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करेंगी। जापान की कंपनियां फार्मास्यूटिकल एडवांसमेंट में निवेश करेंगी ये कंपनियां। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बताए हैं किस तरीके से निवेश के माध्यम से ये बड़ा आयाम आगे खुलने वाला जा रहा है, जहां वेस्टर्न सिडनी विवी और गौतम बुद्ध विवी की भागीदारी मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करेंगी जापान की कंपनियां। तो फार्मास्यूटिकल एडवांसमेंट में निवेश करेंगी ये सभी कंपनियां। लखनऊ से अगली महत्वपूर्ण अपडेट, नगर निगम के जोनल अधिकारी प्रज्ञा सिंह का ट्रांसफर। हाउस टैक्स के मामले को लेकर सुर्खियों में थी प्रज्ञा सिंह। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने मामले का संज्ञान लिया। प्रज्ञा सिंह का जोन 8 से जोन 7 में ट्रांसफर हुआ, जहां सुजीत कुमार श्रीवास्तव का जोन 5 से जोन 8 में ट्रांसफर। संगीता कुमारी का जोन 7 से जोन 5 में ट्रांसफर हुआ है। तो नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। प्रज्ञा सिंह का जोन 8 से जोन 7 में ट्रांसफर किया गया है और इसी के साथ सुजीत कुमार श्रीवास्तव का जोन 5 से जोन 8 में ट्रांसफर हुआ है। तो ये ट्रांसफर की डिटेल्स हैं। संगीता कुमारी का जोन 7 से जोन 5 में ट्रांसफर हुआ है और इसी के साथ नगर निगम की जोनल अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने ट्रांसफर किया है। तो हाउस टैक्स के मामले को लेकर सुर्खियों में थी प्रज्ञा सिंह। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने मामले का संज्ञान लिया तत्काल। लखनऊ से अगली खबर, जहां पूर्वोत्तर रेलवे ट्रेनों के कोच में करेगा बदलाव, जहां करीब 4 ट्रेनों के कोच में बदलाव किया जाएगा।
गोरखपुर आने वाली ट्रेनों के कोच में बदलाव होगा, जहां ट्रेनों में जनरल कोच की जगह एसी कोच लगेंगे। तो देखिए किस तरीके से बड़ा बदलाव, करीब 4 ट्रेनों के कोच में बदलाव होगा और इस दौरान व्यवस्थाओं को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। गोरखपुर से आने वाली ट्रेनों के कोच में बदलाव किया जाएगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रेनों में जनरल कोच की जगह अब एसी कोच ऐड किए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे ट्रेनों के कोच में बड़ा बदलाव किया जाएगा, ये बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया है। तो बेहतर सुविधाएं अब यात्रियों को मिल पाएंगी इस बदलाव के साथ ही। अमरोहा के नौगावा सादात तहसील में तहसील दिवस कार्यालय के बाद कंबल वितरण किया गया। एडीएम और एएसपी ने जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। इस मौके पर एएसपी ने कहा कि ठंड में हर जरूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया। तो देखिए किस तरीके से जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए हैं। कंबल वितरित करते हुए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नौगावा सादात तहसील में कंबल बांटे गए हैं। एडीएम और एएसपी ने जरूरतमंदों कंबल बांटे हैं। इस ठिठुरती ठंड में उन्हें ठंड से बचाने के लिए ये कंबल वितरित किए गए हैं। उस कार्यक्रम के बाद की ये तस्वीरें हैं, जिस दौरान सभी जरूरतमंदों को एक एक करके कंबल वितरित करते हुए एडीएम और की तस्वीरें हैं एएसपी की। लखनऊ से अब खबर, जहां 10 जिलों के उद्यान अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। जहां काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उद्यान मंत्री ने निदेशक को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 10 जिलों में उद्यान विभाग की योजनाओं की प्रगति सबसे धीमी है। तो काम में ढिलाई करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। उद्यान मंत्री ने निदेशक को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ 10 जिलों में उद्यान विभाग की योजनाओं की प्रगति सबसे धीमी है। तो 10 जिलों के उद्यान अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जहां किस तरीके से जो विकास हो रहा है वो धीमी गति से हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या परेशानियां आ रही हैं काम करने में, उसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उद्यान मंत्री ने निदेशक को सख्त कार्रवाई करने के इसी के साथ निर्देश भी दे दिए हैं। 10 जिलों में उद्यान विभाग की योजनाओं की प्रगति सबसे धीमी है और इन योजनाओं में क्यों गति इतनी धीमी आ रही है, इसके लिए कारण बताओ नोटिस 10 जिलों के उद्यान अधिकारियों को जारी किया गया है। काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के लिए ये कारण बताओ नोटिस है। अब इस दौरान क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से जवाब दिया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। दस जिलों के उद्यान अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जहां पर सबसे धीमी गति में योजनाएं संचालित हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके हर्डल्स हैं, इसको लेकर कारण बताओ नोटिस है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए कहीं ना कहीं योजनाएं जो हैं उनकी जो प्रगति है वो धीमी गति से आगे बढ़ रही है, इसको लेकर कारण बताओ नोटिस भी है। क्या कुछ जवाबदेही आने की संभावना है, क्या काम में हिला हवाली हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 10 जिला उद्यान अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। नोटिस इसलिए जारी हुआ है क्योंकि जो सरकार की मंशा है उस मंशा के अनुरूप इन जिला उद्यान अधिकारियों ने काम नहीं किया है, उसी को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। उद्यान मंत्री के ने निदेशक को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो जिला उद्यान अधिकारी हैं वो अपने अपने जिलों में जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करें। खास तौर पर सर्दी का मौसम है, ऐसे मौसम में उद्यान का जो है विशेष ख्याल रखा जाए और जो जंगल में रहने वाले पक्षी पौधे हैं उनको भी ध्यान रखा जाए, लेकिन उनके बावजूद भी ढिलाई बरती गई है और उसी के कारण ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बिल्कुल, और कितना समय दिया गया है कारण बताओ नोटिस के लिए? देखिए, जब भी किसी विभागीय अधिकारी को कोई
नोटिस जारी होता है तो 7 दिन का समय दिया जाता है अमूमन। देखना होगा कि जिन 10 जिला उद्यान अधिकारियों को ये कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, उनकी तरफ से क्या कुछ दलील विभाग को दी जाएगी। कि मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ढिलाई बरतता है, जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में लापरवाही बरतता है, तो ऐसे में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत ये नोटिस जारी हुआ है। जो भी जिला उद्यान अधिकारी समय से नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, और देखिए क्या जवाब दिया जाता है इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आजमगढ़ में 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक पक्ष के एक युवक की मौत, एक घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। आपसी विवाद पर फायरिंग तक पहुंची है ये नौबत, जहां तरवा थाना इलाके के बगरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आजमगढ़ में 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। एक पक्ष के एक युवक की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है और इसी के साथ घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें भी गठित कर ली गई हैं। टीमें लगातार मौके पर तत्पर हैं, जांच कर रही हैं। तरवा थाना इलाके के बगरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपसी विवाद पर फायरिंग तक नौबत पहुंची है और इसी के चलते देखिए एक घायल भी हुआ है, जिसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पक्ष के एक युवक की मौत भी हो गई है इस पूरे मामले में। अब इस पूरे मामले में जांच के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। 2 टीमें गठित की हैं और टीम किस तरीके से हर एक पहलू पर जांच कर रही हैं। हर एंगल से इस पूरे मामले को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें पूरा मामला तरवा थाना इलाके के बगरा गांव का है। हमीरपुर से अब खबर, जहां आपस में टकराई हैं 3 गाड़ियां। हादसे में 2 की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सजेती थाना इलाके के हमीरपुर बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। तो हादसे में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सजेती थाना इलाके के हमीरपुर बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सजेती थाना इलाके के हमीरपुर बॉर्डर पर यह हादसा सामने आया है। आपस में टकराई हैं 3 गाड़ियां और इस हादसे की वजह से 2 की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सजेती थाना इलाके के हमीरपुर बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है और दुखद ये पूरा हादसा है, जिसकी वजह से मौत भी हुई है। और देखिए कितना भीषण ये हादसा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भयानक ये तस्वीरें हैं। सजेती थाना इलाके के हमीरपुर बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है, जहां 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं और इस वजह से 2 की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और उस घायल को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अभिषेक कश्यप। अभिषेक, क्या जानकारी? देखिए 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं, बड़ा ये हादसा हुआ है, क्या लापरवाही इस हादसे उजागर हो रही है? जी मैं बता दूं, हमीरपुर जिले से सीमा लगी हुई है और सजेती थाना पड़ता है कानपुर जिले का, जो कि जवाहर नाला पड़ता है। वहां पर तीनों गाड़ियां आपस में टकरा गई, जो कि NH-34 निकला हुआ है। रफ्तार का कहर हमेशा देखने को मिलता है इस हाईवे पे, और जो 3 गाड़ियां हैं उसमें टकरा गई हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और दोनों सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां पर। बिल्कुल, देखिए पुलिस भी मौके पर पहुंची। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए। कानपुर से अब खबर, जहां पुलिस हिरासत में बलवंत की मौत का ये पूरा मामला है। मामले में 2 आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। सोनू यादव और दुर्गेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। बलवंत की थाने में पीटने से मौत हुई थी। शिवली कोतवाली के लालपुर सरया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए कैद के दौरान मौत हुई, जिसका ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में 2 आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सोनू यादव और दुर्गेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए दबिश जारी है। बलवंत की थाने में पिटाई के दौरान उसकी मौत हुई थी।
अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता सलीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है, अन्य पुलिसकर्मियों के लिए दबिश जारी है, क्या कुछ अपडेट मौके से? देखिए, पुलिस पहले जो है पुलिस हीला हवाली कर रही थी, क्योंकि 7 लोगों ने मुकदमा लिखा था। एसओजी टीम पे प्रभारी थे, उनकी गिरफ्तारी 2 दिन पहले हुई थी। और आज जो है आज 2 सिपाहियों की, सोनू यादव और दुर्गेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का कहना है कि लगातार प्रयास जारी है। टीमें गठित कर दी गई थी, वो टीमें लगातार इन पुलिसकर्मियों की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही बचे हुए आरोपी जो है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। जी ठीक है, यानी कि लगातार दबिश जारी है। बहुत शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी के लिए। बाराबंकी से अब खबर, जहां युवक की हत्या से सनसनी। युवक को चाय की दुकान पर चाकू मारकर हत्या की गई। काफी खून बहने से 20 वर्षीय शुगांतु शर्मा की मौत हुई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। इंस्टाग्राम रील बनाकर कई महीनों से बदमाश धमकी दे रहा था। एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां युवक को चाय की दुकान पर चाकू मारकर हत्या की गई थी। अब इस पूरे मामले पर एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद जांच की गई। 20 वर्षीय की मौत का ये पूरा मामला है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इंस्टाग्राम रील बनाकर कई महीनों से बदमाश उसको धमकी दे रहे थे और युवक की हत्या से फिलहाल इस पूरे मामले से ही सनसनी मची हुई है। तो कोई ब्याज 9 महीना पहले हुआ था, तो हमने इसकी एप्लीकेशन दी थी कोतवाली में, जिसकी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पैसा ऐसा दे के उन्होंने केस जाना नहीं समझा। तो उन्होंने फिर गए वहाँ पे, उन्होंने कहा केस चल रहा है हमारा। हमारे पास एक बार फ़ोन आया था कि आपकी चार्जशीट भेज दिया है। तो हमने कहा भेजिए, मुकदमा लिखवाइए, हम मुकदमा लड़ेंगे उसको। तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने एसपी ऑफिस भी गया, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर इसके बाद अभी हमने इसको 20 मिनट पहले फ़ोन किया घर में, तो कहा हम आ रहे हैं। कहाँ गया था भैया? ये करता है जियो का, मतलब ये सिम करता है जियो, 1.5 महीने से कर रहा है जॉब। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था पहले? बाद लोगों की कोई बहस होगी किसी की चीज़ पे। तो इन्होंने तब इसको मारा था, तो वीडियो वायरल की थी। तो आज तो लड़के मिलते ही नहीं कहीं। भाई ये वीडियो इंस्टाग्राम पे रील बनाया करते, डालता करते और धमकी दिया करते। आज क्या घटना? आज क्या हुआ, कैसे? आज की हमें घंटा नहीं बताइए, हमें अभी ये पता हो कि लड़ाई हुई है, चाकू इनके लग गया है। तो हमारे पास यहाँ से फ़ोन आया, तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया एक्सपायर। अंतो उर्फ प्रिंस नाम का एक लड़का है जो कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, जिसकी शाम को एक चाय की दुकान है, उसके बगल में कुछ लड़कों से विवाद हुआ, जिसमें इनके बीच मारपीट हो गई, जिसमें इनको चोट आई, हॉस्पिटल लाया गया और इनकी मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में कुछ संदिग्ध लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसके लिए हमारी टीम रवाना हो गई है और शीघ्र ही उनकी हम गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे। तहरीर अभी प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो टीमें हमारी हैं लगातार काम अभी कर रही हैं। लखनऊ से अब खबर, जहां अपेक्स ट्रॉमा में पहले 24 घंटे तक मुफ्त इलाज की सुविधा। हादसे में जख्मी लोगों को एसजीपीआई के अपेक्स ट्रॉमा में निशुल्क उपचार। लखनऊ के एसजीपीजीआई में शुरू हुई ये योजना। तो देखिए, बड़ी योजना की शुरुआत की गई है। हादसों में जो जख्मी हुए हैं उन लोगों के लिए एसजीपीआई के अपेक्स ट्रॉमा में निशुल्क उपचार उन्हें दिया जाएगा। ये बड़ी सुविधा। अपेक्स ट्रॉमा में पहले 24 घंटे तक मुफ्त इलाज की सुविधा थी। हादसों में जख्मी लोगों को एसजीपीआई के अपेक्स ट्रॉमा में निशुल्क उपचार दिया जाएगा। लखनऊ के एसजीपीजीआई में शुरू हुई है ये योजना। तो देखिए, इस योजना का लाभ मरीजों को मिल पाएगा। निशुल्क उपचार होगा इसके माध्यम से। हादसों की वजह से जो लोग जख्मी हो जाते हैं उनका एसजीपीआई के अपेक्स ट्रॉमा में निशुल्क उन्हें इलाज मुहैया कराया जाएगा। लखनऊ से अब खबर, जहां अमौसी एयरपोर्ट पर बनेगा सोलर पार्क, जहां 10 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। एटीसी के पास सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जल्द शुरू होगा सोलर पैनल लगाने का काम। तो देखिए, अमौसी एयरपोर्ट पर ये बनेगा सोलर पार्क, जहां 10 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत एटीसी के पास सोलर पैनल लगाए जाएंगे और जल्द ही इस पैनल लगाने का काम शुरू होगा और ये पार्क बनकर तैयार होगा।
तो मौसी एयरपोर्ट पर सोलर पार्क बनाने की तैयारी है और इसके लिए जल्द ही पैनल लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से करीब 10 मेगावाट तक बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। एटीसी की तरफ से सोलर पैनल लगाए जाएंगे, इसकी जानकारी भी सामने आई है। अब जल्द ही ये पैनल लगाए जाएंगे, ये काम शुरू होगा और पार्क बनकर तैयार होगा। सहारनपुर से अब खबर, जहां तेंदुए की दस्तक से दहशत का माहौल है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है तेंदुए की दस्तक, जहां सलेमपुर में पेट्रोल पंप पर रात में घूमता दिखा है तेंदुआ। तहसील बेहट इलाके के गांव सलेमपुर में तेंदुआ दिखाई दिया है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की दस्तक, जहां तहसील बेहट इलाके के गांव सलेमपुर में तेंदुआ नजर आया है। तेंदुए की दस्तक से दहशत का माहौल है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है तेंदुए की दस्तक। सलेमपुर में पेट्रोल पंप पर रात में घूमता दिखाई दिया है ये तेंदुआ। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।